नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस सनातनी में एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ी कुछ रोचक और पौराणिक कथाओं की। आपने अक्सर देखा होगा भगवान विष्णु की तस्वीरों में कि माता लक्ष्मी उनके चरण दबाती रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि धन की देवी माता लक्ष्मी आखिर ऐसा क्यों करती हैं? आइए इस सवाल का जवाब एक पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं। माता लक्ष्मी क्यों दबाती हैं भगवान विष्णु के चरण? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी से पूछा, हे माता, आप हमेशा ही भगवान विष्णु के चरण क्यों दबाती रहती हैं? माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नारद जी, चाहे मनुष्य हो या देवता, कोई भी ग्रहों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों के हाथों में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है, जबकि पुरुषों के चरण में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। जब कोई स्त्री पुरुष के चरण दबाती है तो ये देव और दानव का मिलन होता है, जिससे धन और समृद्धि का योग बनता है। यही कारण है कि मैं अपने प्रिय श्री हरि के चरणों की सेवा करती हूँ। इसके अलावा एक और गहरी बात है। भगवान विष्णु ने अपने पुरुषार्थ और कर्तव्य निष्ठा से माता लक्ष्मी को अपने वश में किया। माता लक्ष्मी जो धन और समृद्धि की प्रतीक है, श्री हरि के साथ रहती हैं, क्योंकि वे इस धन का सही उपयोग करना जानती हैं। भगवान विष्णु सदा सभी के कल्याण का भाव रखते हैं और यही वजह है कि माता लक्ष्मी उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार माता लक्ष्मी को अपनी बड़ी बहन अलक्ष्मी से ईर्ष्या होती थी। अलक्ष्मी को दरिद्रता और दुर्भाग्य की देवी माना जाता है। उनकी आकृति बहुत आकर्षक नहीं थी और वे जहाँ भी जाती थी वहाँ अशांति और कलह का माहौल बन जाता था। माता लक्ष्मी को ये पसंद नहीं था कि अलक्ष्मी हमेशा उनके और भगवान विष्णु के बीच आती थी। एक बार गुस्से में माता लक्ष्मी ने अलक्ष्मी को श्राप दे दिया, तुम जहाँ भी गंदगी, लालच और ईर्ष्या होगी वहाँ तुम्हारा निवास होगा। इस श्राप के बाद से माता लक्ष्मी ने यह सुनिश्चित किया कि वे हमेशा भगवान विष्णु के चरणों को स्वच्छ रखें, ताकि अलक्ष्मी उनके पास न आ सके। यही कारण है कि माता लक्ष्मी सदा श्री हरि की सेवा में तत्पर रहती हैं। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि जहाँ स्वच्छता, सकारात्मकता और प्रेम होता है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन जहाँ लालच, ईर्ष्या और गंदगी होती है, वहाँ अलक्ष्मी का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में स्वच्छता और अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। भगवान विष्णु शेषनाग पर क्यों शयन करते हैं? अब बात करते हैं भगवान विष्णु के उस प्रसिद्ध स्वरूप की, जिसमें वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शांत मुद्रा में लेटे रहते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा गया है। उनका यह शांत स्वरूप हमें जीवन में धैर्य और संयम की प्रेरणा देता है। क्षीर सागर को सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है, जबकि शेषनाग को काल या दुख का। भगवान विष्णु का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि चाहे कितने भी मुश्किलें आए, हमें शांत और निश्चिंत रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु का यह चित्रण हमें प्रेरित करता है कि हम जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें। जैसे कि वे सृष्टि के संचालक होकर भी शांत रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपने पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक दायित्वों को निभाते हुए स्थिर और निश्चिंत रहना चाहिए। श्री हरि का अर्थ और महत्व, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हरि का अर्थ है हरने वाला, यानी वह जो हमारे दुखों और संकटों को हर लेता है। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है
या कोई मनुष्य सच्चे दिल से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वे उसके सारे दुखों को दूर करते हैं। दोस्तों, इन कथाओं से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में सकारात्मकता, स्वच्छता और धैर्य बनाए रखना कितना जरूरी है। माता लक्ष्मी की पूजा और भगवान विष्णु का स्मरण हमें धन, समृद्धि और शांति की ओर ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।